This is richatripathi welcomes you in the next part of life processes. फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डीपली डिस्कस करने वाले हैं, बट इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड आई सजेस्ट जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को या फिर इस पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. उस वीडियो की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां पर विजिट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. गाइस, रेस्पिरेशन क्या है ये हम लोग अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड पॉइंट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. मीन्स जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अकर होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड जो रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होता है इट इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर हो गया? Okay, so breaking down of glucose during this respiration can be represented as in aerobic respiration जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो वो हमें पायरोबिक एसिड देता है, ठीक है. और उसके बाद जब पायरोबिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी मिलता है. क्लियर हो गया? जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है पायरोबिक एसिड में, एंड पायरोबिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमें इथेनॉल मिलता है. इथेनॉल क्या होता है ये आप लोगों को शायद ना मालूम हो, क्योंकि नेमिंग कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर से नेमिंग हटा दी गई थी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल. ठीक है, तो जब पायरोबिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होती है तो हमें इथेनॉल मिलता है. उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी हम लोगों को गेन होती है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए जो रेस्पिरेशन फायदेमंद है वो है एरोबिक, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जब पायरोबिक एसिड पे ब्रेक डाउन होता है और पायरोबिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल के एनर्जी के मिलते हैं, जो कि बहुत हाई होती है. इसमें से थोड़ी बहुत हम लोगों की तुरंत यूज़ हो जाती है और बाकी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग लेटर ऑन यूज़ कर लेते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ O2 टेक प्लेस करता है. एंड सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट ब्रेक डाउन अकर्स इन दिस रेस्पिरेशन. इन दिस रेस्पिरेशन जो हमारा पायरोबिक एसिड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका कोई भी पार्ट लेफ्ट डाउन नहीं रहता है. ठीक है. थर्ड पार्ट इज इन दिस रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, जबकि एनाएरोबिक में वाटर इट्स जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी इज फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को गेन हो जाती है. इट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल. ठीक है. एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स क्या क्या हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर आप डेफिनेशन से लर्न करते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी अच्छा है. ठीक है. Okay, so our first point is anaerobic respiration is it takes place in absence of oxygen, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो anaerobic respiration होता है वो in absence of oxygen अकर होता है. इसमें partial breakdown होता है हमारे pyruvic acid का. In this respiration yeast form in plants and lactic acid forms in humans. Okay, तो इस respiration में क्या होता है, yeast plants में form होता है और lactic acid humans में form होता है. मीन्स लैक्टिक एसिड वो एसिड होता है जो ह्यूमंस में उनके नीज में या एल्बोज में पेन को फॉर्म करता है. हम लोग जब ये कहते हैं एक एज के बाद काफ़ी लोगों से हमें ये सुनने को मिलता है कि उनके नीज में पेन की प्रॉब्लम है,
तो ये इसी वजह से होता है जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है हमारी बॉडी में, या फिर कई बार मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो जाती है लैक्टिक एसिड की वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हम लोग अभी आपको बता चुके हैं, क्योंकि इट जस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल। एंड ATP क्या है ये भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इट एनर्जी को ATP फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, एंड ATP इज ओके। तो ATP क्या होता है, इट्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि ADP इट्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर होती है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से। प्लांट्स में पहले हम लोग प्लांट्स से डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल्स में, जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था। पहले हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लांट्स में अगर होता है, फिर एनिमल्स में भी हम लोगों ने पहले अमीबा के बारे में पढ़ा था कि कैसे अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फॉर्म है और कैसे वो वर्क करता है। तब हम लोगों ने ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से यहाँ पर भी पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अमीबा के बारे में, एंड देन अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो चलिए प्लांट्स के बारे में शुरू करते हैं। प्लांट्स हैव अ ब्रांचिक शेप, so they have a quite large surface area comparison to their volume. Therefore, diffusion can supply all the cells of plants with as much oxygen as they need for respiration. Diffusion occurs in the roots, leaves and stem of plant. Okay. तो plants में respiration जो होता है वो diffusion process के थ्रू होता है। आप दो वर्ड्स सुना होगा आपने, osmosis और diffusion, जो कि almost same sound करते हैं। इनफैक्ट इनकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसी वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में किस फॉर्म में आकर होता है। तो इट इज़ डिफ्यूजन फॉर्म। क्लियर हो गया? ओके, तो डिफ्यूजन फॉर्म रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है एंड स्टेम्स में भी होता है। हम लोग रूट्स से समझ लेते हैं कि कैसे प्लांट्स को एयर और ऑक्सीजन गेन होती है। ओके, तो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें रूट्स पूरी तरह से फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल्स में एयर प्रेजेंट होती है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसी तरह जो हमारे रूट्स हैं वो ऑक्सीजन को वहीं से जितना उनको रिक्वायर होता है फॉर रेस्पिरेशन वहाँ से ले लेती है, एंड देन इन सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से वो गेन कर लेती हैं, और उसके बाद एपिडर्मल सेल्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में स्प्रेड कर देती हैं ऑक्सीजन को। रूट्स से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। रूट्स जो हमारे सॉइल्स में प्रेजेंट होती हैं, सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ओके, द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इन सॉइल। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन रूट्स हेयर एंड रीचेस ऑल द अदर सेल्स ऑफ रूट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो क्लियर हो गया आपको? रूट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन आती है, उसके बाद इसी तरह डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही पूरे सारे रूट्स में स्प्रेड हो जाती है, एंड देन एपिडर्मल सेल्स के थ्रू, जिनको हम लोग रूट हेयर भी कहते हैं, उसके थ्रू ऊपर बढ़ना शुरू करती है ऑक्सीजन, मीन्स स्टेम्स में एंड देन लीव्स में। क्लियर हो गया? ओके, तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट यही था, रेस्पिरेशन इन रूट्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इन अमीबा एंड देन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।